हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज की डे नंबर 9 की वेट लॉस जर्नी में। तो आज है सिंदौरा का त्यौहार जो कि हरियाली तीज के एक दिन पहले आता है। आप सभी लोगों को सिंदौरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन ना मायके से या तो सामान आता है हरियाली तीज के लिए, खाना पीना, साज श्रृंगार का सामान, नए कपड़े, गहने, मेकअप का सामान, मेहंदी, अलता, महावर, सब कुछ, या फिर लड़कियां चली जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे ना शुरू से लड़कियों को बुला के खाना खिलाया जाता है। तो मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ हर बार सिंदौरा के त्यौहार में, और आज ना मुझे मेहंदी भी लगानी है। तो आप लोग क्या करते हो? आप लोगों के यहाँ पे सिंदौरा होता है या नहीं होता है, ये सब कुछ बताना मुझको कमेंट करके। तो हनु जा रहा है स्कूल। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने बनाई अपनी वेट लॉस ड्रिंक, जो कि मैं आजकल ना मुलेठी का पानी ले रही हूँ थोड़ा सा शहद डाल के। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। मेरा ना 9 दिन में 2 किलो वज़न कम हो गया है। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और आज ना मैंने अपनी काफ़ी दिन पुरानी साड़ी निकाल कर पहनी है। आप लोग देखना ज़रूर, वो साड़ी ना कम से कम 14 साल पुरानी है, ठीक है। वो मैंने आज निकाल कर पहनी है। बट कोई कह नहीं सकता कि इतनी पुरानी साड़ी है। मैं अपने कपड़ों को ना बहुत संभाल कर रखती हूँ। तो मैं बाहर आ गई थी, पेड़ पौधों के साथ एंजॉय किया, और अभी ना वही कमर में थोड़ा सा दर्द तो बना ही हुआ है। तो मैं बेल्ट लगा कर ना काम कर रही हूँ, बट धीरे धीरे मुझे पता है कि ठीक हो जाएगा एक्सरसाइज करते रहने से। तो ये ड्रिंक पिया, उसके थोड़ी देर बाद मैंने वही 20-25 चिरौंजी खाई, थोड़ी सी किशमिश खाई, 10-12 दाने। उस अच्छे से चबा चबा के खाना है जो कुछ भी खाना। आप ना कड़ी पत्ता भी ऐड ज़रूर करना अपनी डाइट में, है ना। इसके थोड़ी देर बाद ना आपको कड़ी पत्ते खाने हैं, कम से कम 15-20। बहुत तेज़ी के साथ वज़न कम होता है अगर ये सब कुछ करोगे। तो मैं भी ना कल से कड़ी पत्ता भी शुरू करने वाली हूँ, तो आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर, ठीक है। पहले भी मैंने बहुत अच्छे से कड़ी पत्ता खाया था, पेट भी अच्छे से साफ़ होता है। किसी को अगर पाइल्स की दिक्कत है वो भी ठीक हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी दूर करता है, वेट बहुत तेज़ी के साथ कम करता है। साथ में ना उसे खा के ना कैल्शियम, आयरन, सब कुछ ना बैलेंस हो जाता है। देखो आप लोगों को लग रहा होगा ना मेरे ऊपर कितना अच्छा ना असर दिख रहा है। 9 दिन में ना पूरा 2 किलो वज़न कम हुआ है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा 9 दिन में ना 2 किलो वज़न कम हो जाएगा। बट मैंने फिर भी ना इस बार पूरे मोटिवेशन और पूरी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ना अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की है। तो ये खा लिया था, उसके बाद ना फिर मैं नहाई धोई, पूजा की, झाड़ू पोछा किया घर का, और फिर मैं आ गई किचन में। मैं अपने लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में ना आज बहुत ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, ब्रेड रखी हुई थी घर में। आज ना मेरा मन नहीं था। एक तो मुझको ना अभी मेहंदी वहंदी भी लगानी है यार। मेहंदी लगाने में भी समय लगता है, फिर उसे सुखाने में भी। वैसे आज मेरा ना बहुत हाई फाई मेहंदी लगाने का मन नहीं है। वैसे मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ खुद से ही, बट आज ना ज़्यादा ऐसे ही नॉर्मल मेहंदी ही लगाऊंगी, क्योंकि बहुत देर ना बैठना पड़ता है झुक झुक के मेहंदी लगाने के लिए, पैरों पे, हाथों पे। तो पैरों पे तो ना मैंने कल रात को ही लगा ली थी। आप सब लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा ही था कि कैसी लगाई है, जो कि ना बहुत अच्छी रच गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी, 6-7 महीने पुराना कौन रखा था इतनी अच्छी मेहंदी रच जाएगी। ब्रेकफास्ट में मैंने एक ब्रेड ली है, ये वाइट ब्रेड है। आप चाहो ना तो मल्टीग्रेन वाली ब्रेड भी ले सकते हो। मैं वो भी देखूंगी मेरे घर के आसपास कहाँ पे मिलती है, ढूंढवाऊंगी, बट वो मिलती नहीं है, ठीक है। तो उस पर ना मैंने 1 चम्मच पीनट बटर लगाया है। ये पीनट बटर का लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मतलब है ना। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट ना टैग कर देती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, जो भी मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ। जैसे ये जो मैं बेल्ट यूज़ करती हूँ, अपनी सिकाई वाली जो मैं बेल्ट यूज़ करती हूँ, पीनट बटर है, प्रोटीन पाउडर है, इन सब चीज़ों के लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो आप वहाँ से जाके ना बाई कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो ये सब चीज़ें, जैसे कि मैंने मंगाई थी, ठीक है। तो वो मैंने खा लिया था। उसके बाद ना मैंने दोपहर के खाने की तैयारी कर दी थी। तो मेरी ना एक दिन पहले की ना अरहर की दाल बच गई थी, तो वो दाल ना मैंने आटे में मार दी थी, थोड़ा सा नमक और वो दाल मार दी थी। तो ये इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, प्रॉपर दाल में ही आटा मारा हुआ है। तो ये बन गया हमारा प्रोटीन का आटा, ठीक है। प्रॉपर प्रोटीन है इसमें। तो इसे ऐसे मार लेंगे और फिर इसका ना पराठा बना के खाएंगे यार, बहुत टेस्टी लगता है इसका पराठा। आप चाय से भी खा सकते हो, आप चाहो तो अचार से, नमकीन से, चटनी से, सॉस से, किसी से भी खा सकते हो। मेरे हस्बैंड को ना ऐसे वाले पराठे अचार से बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे बेटे को मसाला मूंगफली और मीठे दही के साथ। मैं तो अभी अचार वचार तो नहीं खा रही, बट और मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, मतलब दही से भी खा लेती हूँ और चाय से भी खा लेती हूँ। तो मैंने ये मार के रख दिया था, ठीक है।
फिर मैं आ गई थी कमरे में, मुझको लगानी थी मेहंदी। और मैंने ना आज नहा के गाउन इसलिए पहन लिया था क्योंकि मुझको ना मम्मी के यहाँ पे जाना था शाम को, मतलब रात को गई थी मैं 8 बजे करीब। तो फिर मेरे को साड़ी बदलनी थी, फिर रात को लौट के आके फिर से मैं गाउन पहनती, तो मैं लोअर टी शर्ट पहनती, तो फिर मैं पूरे दिन कपड़े ही बदलती रह जाती। तो मैंने इसीलिए ना गाउन ही पहन लिया था। तो सबसे पहले ना मैंने मेहंदी के कोन को ना थोड़ा सा मोटा काट लिया, उसके बाद मैंने फिंगर्स की आउटलाइनिंग कर ली थी। मैंने आज तक कभी मार्केट से मेहंदी नहीं लगवाई किसी भी तीज त्यौहार पे। मैं बचपन से ही ना खुद से मेहंदी लगा लेती हूँ, मतलब मैं सारे काम कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं शुरू से ही मेहंदी लगा लेती थी। रात को जाके मम्मी के घर पे जाके ना मम्मी के हाथों पे भी जाके लगा आती हूँ मैं तो मेहंदी। कभी भाभीयों को भी लगवानी हो तो हम लोग सब आपस में ही लगा लेते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे छोटे छोटे काम ना आने चाहिए, वरना इन छोटे छोटे कामों के ही ना एक तो मार्केट में भागना पड़ता है, अगर आपको नहीं आते तो समय भी बर्बाद होता है और दूसरा फिर पैसा भी बर्बाद होता है। तो आजकल तो खैर मेहंदी लगाने के ना यूटेंसिल भी मिल जाते हैं मीशो पे, बट मैं तो हाथ से ही लगा लेती हूँ, इतना कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अच्छे से, जिनकी ड्राइंग ठीक होती है ना, वो लोग मेहंदी बहुत ईजीली लगा लेते हैं। तो मेरा ना, मैं हर बार बहुत अच्छे से मेहंदी लगाती हूँ, बट इस बार ना मेरा मन नहीं था, तो मैंने गोल गोल बनाया एक बड़ा सा हाथ पे, उसके चारों तरफ डॉट डॉट जो बिंदी लगाते हैं वो लगाई, पोटू लगाई। फिर पीछे ना मैंने डिज़ाइन बना ली थी थोड़ी सी, क्योंकि देखो आगे की मेहंदी की डिज़ाइन ना थोड़ी कम दिखती है, फ़ोटो वोटो खींचो तो पीछे की ही मेहंदी की डिज़ाइन दिखती है। तो आगे लगाओ चाहे मत लगाओ भैया, मैं पीछे ज़रूर अच्छे से मेहंदी की डिज़ाइन बना लेती हूँ, क्योंकि पीछे ही दिखती है सबको, और पीछे ही ना रच जाती है, हाथ थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। तो मैंने ना ये कर लिया था। और देखो ये जो मेरी कॉपी रखी है ना पास में, आप लोगों को दिख रही है, ये है मेरी मैनिफेस्टेशन की कॉपी। आजकल मैं ना कुछ चीज़ें मैनिफेस्टेशन पे ना लिख रही हूँ, मतलब मैंने एक कॉपी बना ली है, जो कुछ भी मतलब मैनिफेस्टेशन मुझे करना होता है ना उसको मैं लिखती हूँ। आप लोग भी ना लिखना शुरू करो, इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और सही में बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इसी तरीके से ना आप लोग जैसे अपना एक पुराना पतला फ़ोटो जो आपकी शादी के पहले का होगा ना, उसको ऐसी जगह पे लगा लो जो ना आप बार बार देखते हो, बार बार खोलते हो, जिस अलमारी को वहाँ पर आप रख लो उसको। अगर आप बार बार उसको देखोगे, सोचोगे कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, है ना, तो आप बिल्कुल वैसे ही बनते चले जाओगे। ये टेक्निक ना मैंने कम से कम 2 साल पहले ही अपनी वीडियो जब बनाना शुरू किया था ना, तब मैंने बताई थी, क्योंकि मैंने फॉलो की थी। मेरे को ना वो वाला पुराना वाला फ़ोटो नहीं मिल रहा अपना, जिसको मैंने लगा रखा था। तो अभी मैं ढूंढूंगी कोई और अपना पुराना फ़ोटो निकाल के लगाऊंगी दोबारा से। लेकिन ये टेक्निक बहुत अच्छा मतलब अच्छा वर्क करती है, तो आप लोग ज़रूर फॉलो करना। और जो भी आपका रिज़ल्ट वेट आप चाहते हो, मान लो आपका वेट 100 kg है और आप अपना वेट 60 kg चाहते हो, तो आप अपने मन में ना ऐसे ही सोचो कि मेरा वेट 60 kg है, ठीक है। ये मैंने पीछे मेहंदी लगा ली थी। मुझे ना बहुत पतली वाली मेहंदी पसंद नहीं है, मुझको थोड़ी मोटी मोटी मेहंदी अच्छी लगती है, क्योंकि वो ना रचने के बाद बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा कोन को काट लेती हूँ, जल्दी भी लग जाती है और रचने के बाद अच्छी भी लगती है ना। तो ये ना मैंने मेहंदी लगा के 1 घंटे सुखाने के बाद फिर हटा दी थी। हनु आ गया था स्कूल से, भैया सब कुछ देखना पड़ता है, घर के भी सारे काम मैनेज करने हैं, मेहंदी भी लगानी है, और मैं रात को मेहंदी लगा के सो नहीं पाती, मुझको थोड़ी इरिटेशन सी होती है। तो हनु आ गया था तो मैंने फिर मेहंदी हटा दी, फिर मैंने खाना बनाया। तो ये पराठा सेका मैंने, और उसने खाया था मीठे दही से और मूँगफली से मसाला वाली, है ना। तो मैंने ये सेका, और एक पराठा ना मैंने भी खा लिया था, क्योंकि मुझे तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं वाले पराठे, क्या ही बोलूँ, मतलब मज़ा ही आ जाता है ऐसे वाले पराठे। जब भी मेरा कुछ दाल सब्जी बचती है ना, तो मैं ऐसे ही आटे में मार लेती हूँ। एक तो वो वेस्ट नहीं होती, और दूसरा ना पराठे बहुत ज़्यादा हेल्दी बन जाते हैं। वैसे भी हम पराठे से रोटी से लगा के जो सब्ज़ी को खाते हैं ना, तो अगर कोई नहीं खाता ना दोबारा सब्ज़ी या दाल वगैरह, तो मैं ऐसे ही मैश कर लेती हूँ, है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो इन लोगों को भी मैंने खाना खिला दिया, मैंने भी खा लिया। फिर मैं बैठ गई थी नेल पेंट लगाने के लिए, क्योंकि नेल पेंट सुखाने के बाद ना मुझे दूसरे वाले हाथ पे भी मेहंदी लगानी थी। फिर मैंने दूसरे वाले हाथ पे भी मेहंदी लगाई अपने खुद से ही, सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे। फिर ये ग्रीन कलर का नेल पेंट लिया मैंने, क्योंकि आज हरियाली तीज थी। मेरे हाथ भी पता है 1 इंच पतले हो गए हैं पहले से, और मेरी थाइस पे जो सूजन हो रही थी ना, वो सब भी ना बहुत अच्छे से कम हो गई है। मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मैं आप लोगों से क्या ही कहूँ, मतलब मज़ा आ रहा है। वेट लॉस जर्नी को एंजॉय कर रही हूँ मैं बहुत अच्छे से, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं अपना टारगेट, मैं भी अपना ना 60 kg टारगेट लेकर चली हूँ, मुझे वो पूरा करना है। पहले ना मैंने अपना 21 किलो वेट लॉस किया था स्टार्टिंग में ना, मेरा वेट 84 kg हो गया था, तो मैंने 63 kg तक किया था। फिर मैं रुक गई थी, क्योंकि मुझे ना सब लोग टोकने लगे थे बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा पतली हो गई है अब, और कितना पतला होना है, क्योंकि मेरी हाइट भी ठीक है।
तो फिर मैंने बंद कर दिया था। फिर ना धीरे धीरे ऐसे होता है कि वज़न बढ़ता जाता है। ऐसे बीच में ना मेरा एक बार और वज़न बढ़ा, फिर मैंने थोड़ा सा कम किया। अभी मेरा वज़न ना फिर से थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब 84 पे नहीं पहुंची मैं, बट बढ़ गया था 8-10 किलो। तो उसमें से 2 किलो अब कम हो गया है। अब मुझे मज़ा आ रहा है, बस थोड़ा सा ही वेट और बचा है, ये भी ना धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। फिर मैंने हाथों पे भी नेल पेंट लगाया। बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि मेरे जो नेल्स हैं ना वो रियल नहीं है और मैं आर्टिफिशियल नेल्स चिपकाती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मेरे नेल्स ना रियल हैं। मेरे को ना एक हाथ के नेल्स बढ़ाने का शौक़ है और दूसरे वाले हाथ से मुझे काम करना होता है ना ज़्यादा, तो मैं उसके नेल्स नहीं बढ़ाती, बस एक अंगूठे का ही नेल बढ़ाती हूँ। तो ये नेल ना मेरे को मज़ा आता है बढ़ाने में, लेकिन अगर मुझको प्रॉब्लम लगती है तो मैं इसको काट के छोटा कर लेती हूँ, फिर ये फिर से बढ़ जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे ना बहुत सारे काम इजीली हो जाते हैं अगर आपके नेल्स बड़े होते हैं। आप लोगों को ना मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताना। तो ये पैरों पे लग गई मेरी मेहंदी और नेल पेंट, और ये हाथों पे भी लग गया था। पायल भी पहन ली थी मैंने काफ़ी दिन बाद निकाल के, है ना। रिंग विंग भी डालनी, वरना डेली काम करने में ना, मतलब ये सब चीज़ें ना मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि इलझती हैं सभी चीज़ें ना किसी चीज़ में लग जाती हैं। फिर हो गया था, ये है रात के 8 बजे का समय। मैं जा रही थी मम्मी के, मेरी इयररिंग्स नोज़ पेन कैसी लग रही है, ये मैंने नई पहनी है आज पहली बार। और ये साड़ी जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेरी 14 साल पुरानी है। तो ये ब्लाउज़ ना मैंने मीशो से मंगाया था, तो ये मैंने पहन ली थी आज। अब ना मैं फ्री हैंड साड़ियाँ भी पहनने लगी हूँ क्योंकि अब हमारे यहाँ से भी ना घूंघट कम होता जा रहा है, तो अब मैं मम्मी के यहाँ पे फ्री हैंड साड़ी पहन के जा पाती हूँ। तो आप लोगों को आज का मेरा लुक कैसा लग रहा है ये मुझे ज़रूर बताना। वरना पहले जब हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूंघट था ना, तो मैं फ्री हैंड साड़ियाँ ना पहन ही नहीं पाती थी क्योंकि सर पे रखना होता था और फ्री हैंड साड़ी में ना सर पे टिकता नहीं है, तो हमें पिनअप करके ही साड़ी को पहनना पड़ता था। बट अब ना सभी लोगों ने घूंघट करना कम कर दिया हमारे ख़ानदान में, तो कभी कभी ही सर पे रखना होता है। तो अब मैं फ्री हैंड साड़ी पहनकर जा पाती हूँ अपने मायके। तो जो चीज़ें नहीं कर पाते वो सब कुछ करने में ना बहुत अच्छा लगता है। फिर हम निकल लिए घर से बाहर निकल के देखा मैंने, बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रही थी मार्केट में। ये कठपुला का सीन है, अगर आप में से कोई अलीगढ़ में रहता है तो उसे पता होगा। तो ये कठपुला पर ना जगह जगह ना ऐसे लाइटिंग लग रही थी, तिरंगे वाली, गणेश जी लग रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था मुझको देख के ना, इतना खुश थी मैं। एक तो मैं बहुत दिन बाद ना मम्मी के घर जा रही हूँ, काफ़ी महीने हो गए मुझे मम्मी के घर गए हुए। और दूसरा ना मतलब मैं बहुत दिन बाद ना अच्छे से तैयार हुई थी, वरना घर में तो मैं तैयार नहीं होती और बहुत टाइम से ना कहीं आना जाना नहीं हुआ। फिर मेरी पहले ना तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं काफ़ी टाइम से ना घर में ही थी। तो मैं मम्मी के यहाँ पर पहुँची, वहाँ पे सबसे मिली, सबने मेरा स्वागत किया। उसके बाद फिर क्योंकि खाने का समय हो चुका था तो भाभी बोली चलो दीदी जल्दी से महावर लगा लेते हैं और फिर हम लोग पहले खाना खा लेते हैं। मेरे छोटे वाले भाभी और भैया को ना बुखार आ रहा था वायरल वाला, तो वो बाहर नहीं आई थी, काफ़ी तेज़ फीवर था। मैंने उससे बोला कि तू रेस्ट कर ले, कोई बात नहीं, छोटी वाली भाभी से। तो बड़ी वाली भाभी और मैंने ही खाना खा लिया था बाहर बैठ के। छोटी वाली को ना मतलब वो भी पूड़ी नहीं खा रही थी, तो उसको दलिया रोटी चल रहा है उसका, अभी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो इसलिए उसको बाहर नहीं बुलाया हमने। उससे कहा तू रेस्ट कर ले, काफ़ी तेज़ फीवर था उसको। फिर भाभी ने मम्मी के और अपनी लगाया। ये मम्मी ने मुझे चूड़ियाँ दी हैं हरी हरी, सावन में हम लोग मायके की चूड़ियाँ पहनते हैं। फिर मम्मी खाना लगाने में लग गई थी। मम्मी ने बनाया था मटर पनीर, भिंडी की सब्ज़ी और सूखे आलू की सब्ज़ी, साथ में बूंदी का रायता था, पूड़ियाँ थी, खीरा काट दिया था मम्मी ने, और अचार वगैरह जो भी कुछ लेना हो वो भी था। तो खाना खाया हम लोगों ने अच्छे से। काफ़ी टेस्टी खाना बनाती है मेरी मम्मी। और भैया बिना घेवर के तो सावन अधूरा होता है, सावन का कोई भी तीज त्यौहार वो सब अधूरा होता है। तो देखो भैया, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना, ठीक है वेट लॉस कर लो, बट घेवर ना रोज़ रोज़ खाने को नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा घेवर मत खाना, थोड़ा छोटा पीस लेकर ना घेवर खा सकते हो। तो ये मेरी प्लेट थी, 2 पूड़ी, सब्जी, रायता और ठीक है थोड़ा सा घेवर, थोड़ी सी मैंने इसमें सलाद रख के खा ली थी। ये मेरे भतीजी हैं, पापा, छोटा वाला भाई सामने बैठा है, उसने मास्क लगा लिया था क्योंकि उसे फीवर आ रहा था ना, तो उसको